सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की चर्चा को सुनेंगे। इसके साथ ही कुछ विशेष विशेष दृष्टांत जो बीच में इस कथा की शोभा को और बढ़ाते हैं उन्हें आप सुनेंगे। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे। हंतायाम बहसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना गदगद और भावुक हो रहा है ना, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार तुरंत देवकी के बाल पकड़ के धरती में पटक दिया और मारने को तलवार उठा ली। भगनी महंत तुमारब्ध। जैसी मारने को तलवार उठाई, वसुदेव जी ने तुरंत कंस का हाथ पकड़ लिया। रुको 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 महाराज, क्या कर रहे हो? इतनी जनता देख रही है, बहन के विवाह में विदाई की बेला पर उसका वध करोगे तो वो काला कलंक लगेगा जीवन में जो कभी नहीं धुलेगा। है एक महान वीर होके स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, वो भी अपनी बहन पर। कंस को अब होश आया, मन में सोचा हम तो जोश में होश खो बैठे, बहुत गड़बड़ हो गई। पर जनता सब जान गई है कितना पाखंडी है। अभी अभी बहन जी के लिए रो रहा था, अगले क्षण बहन जी की गर्दन काटने को खड़ा हो गया। दुष्टों का जो प्रेम होता है ना, पानी की लकीर है, ना तो बनते देर ना मिटते देर। और सज्जनों की जो प्रीति होती है वो पत्थर की लकीर होती है, जल्दी बनती नहीं है, पर एक बार बन गई तो मिटती नहीं है, हमेशा के लिए छपी रहती है। कंस का यह परिवर्तित और पाखंडी रूप जनता ने जान लिया, परंतु वसुदेव जी ने विवेक से काम लेके समझाया, देखो महाराज, तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है। मैं वचन देता हूं महाराज आपको, पुत्रान समर्पयिष्याः, इसके सारे बच्चे तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, पर बहन की हत्या नहीं होनी चाहिए। कंस को बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब तक इसके 8 बच्चे नहीं होंगे तुम दोनों को मेरे पास रहना होगा। बोले महाराज स्वीकार है। तो दोनों को बंधक बना लिया, देवकी वसुदेव को। समय पा करके पहली संतान हुई, नाम रखा कीर्तिमंत, और वसुदेव जी ने लाके कंस को दिया, महाराज संभालो, ये हमारी पहली संतान है। कंस बड़ा खुश हुआ, भाई तुम तो बड़े ईमानदार निकले, अपने हाथ से ही अपना बच्चा हमको देने आयो। चलो तुम भी क्या कहोगे, हम भी इतने क्रूर नहीं है, हमारा खतरा 8वें से है, तो हम पहले को क्यों मारे, ले जाओ वापस। प्रतियातु कुमारोयम। वसुदेव जी लौट गए। जैसी लौटे कि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब ये माहौल देखा तो मन में सोचा, ये पापी जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक जल्दी नहीं मरेगा, इसको तो जल्दी निपटाना है। तो तुरंत कमल का फूल घुमाते हुए कंस के पास आ गए। अरे आइए आइए गुरुदेव, पधारिए, स्वागत है आपका। तो पुष्प सामने रख करके पूछ दिया नारद जी ने, महाराज कंस बताओ ये क्या है? कंस ने कहा, हमें क्या पूछ रहे हो महाराज, कमल का फूल है, इसे कौन नहीं जानता, चारों तरफ देश में खिल रहा है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो अनाड़ी बन करके? नारद जी बोले, इसलिए पूछ रहा हूं कि बताओ ये कमल के फूल को तुम देखो और ये बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी तुम किसे मानोगे? तो गिनने लगा, ये रही 8वीं। बोले यहां से क्यों गिनते हो, यहां से गिनो, यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाया तो 8 8वीं। अब किसको 8वीं समझे, खोपड़ी घूम गई कंस की। अरे गुरुदेव अब मैं समझ गया आप मेरे से क्या कहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, पहला भी 8वां और 8वां भी पहला हो सकता है, देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं। और नारद जी तो खिसक लिए, उसकी खोपड़ी घुमा दिए। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवा लिया। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं, इनका अपना कोई विवेक होता ही नहीं। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुला के बच्चे को छीन लिया और घुमा के पटक दिया। और इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की लगातार हत्या होती रही। 7वें गर्भ में शेष जी को भगवान ने भेजा और योग माया को बुला के आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में विराजमान शेष को आकर्षित करके तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो गर्भांतरण प्रक्रिया के द्वारा, और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। कंस तुमको 8वीं संतान समझ के मारने का प्रयास करे तब अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, हजारों नामों से तुम्हारी ख्याति होगी। योग माया प्रसन्न हो गई,
वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। और कंस ने समझ लिया देवकी के सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी माँ का मुख दिव्यता से चमकने लगा। देवता समझ गए प्रभु गर्भ में आ गए। सभी देवताओं ने गर्भस्थ भगवान की दिव्य स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता पूरी स्तुति में सत्य सत्य कहते रहे। क्यों? क्योंकि भगवान ने देवताओं को वचन दिया था कि अवतार लेकर के सब दुष्टों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। पर देवताओं के मन में एक डर है, जिन दुष्टों का संहार करने प्रभु आ रहे हैं वो सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का है, तो मामा फूफा के चक्कर में कहीं ऐसे ही ना छोड़ दें इनको। इसलिए कहते हैं सत्यव्रतम, प्रभु आपने जो सत्य का व्रत लिया है उसे छोड़ना मत। मामा फूफा जो भी हो सबको ठिकाने लगाना है, क्योंकि आपने हमको वचन दिया है कि विनाशाय च दुष्कृताम, सभी दुष्टों का मैं विनाश करूंगा। इसलिए सत्य की दुहाई दे करके भगवान को वचन याद दिला रहे हैं। स्तुति करते मां देवकी को प्रणाम करते हुए देवता चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, हर्षण योग आया, भवकर्ण आया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय आया। राम जी दिन के 12 बजे तो श्याम जी रात के 12 बजे। राम जी शुक्ल पक्ष में, श्याम जी कृष्ण पक्ष में। सब मामला उल्टा है, क्योंकि राम जी सीधे हैं और श्याम जी थोड़े टेढ़े हैं, इसलिए रात के 12 बजे आए। सारी प्रकृति नव वधू की भांति भगवान के स्वागत में सुसज्जित हो गई। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक उठे, तारे जगमगाने लगे आकाश मंडल में। और देवकी वसुदेव के सन्मुख भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देवकी वसुदेव ने चरणों में प्रणाम किया, दिव्य भगवान की स्तुति गाई। देवकी माँ कहती है प्रभु, जो सारे संसार को पेट में धर के सो जाता है प्रलय में, वो परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आश्चर्य होता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान बोले मां, कुछ आवश्यक जानकारी देने आया हूं। क्या? बोले आपने बहुत तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बन रहा हूं। पर बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां नंद भवन में कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाकर बभूव प्राकृत शिशु, एक नन्हे से लाला बन के तुरंत मैया देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत। बालक जबकि पैदा होते ही रोता है, और बच्चा ना रोवे तो घर वाले रोने लग जाते हैं। हे भगवान, कितनी देर हो गई अभी तक बच्चा रोया क्यों नहीं? ये नियम है। तो राम जी तो खूब जोर से गला फाड़ के रोए थे, पर कन्हैया ने आवाज नहीं निकाली बिल्कुल। क्यों? जानते हैं कि रामावतार में जब हम रोए थे, तमाम दास दासियां मंगल गीत गाती, झूमती, नाचती, बधाई लेने आ गई थी। और कन्हैया जानते हैं कहीं हम रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे चारों तरफ से, इसलिए माहौल यहाँ का ठीक नहीं है, शांत रहने में ही भलाई है। तो राम जी तो रोए थे, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। पर श्याम जी नहीं रोए। तुरंत वसुदेव जी ने लाला को लिया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया, और जैसे लेके चले, हथकड़ी बड़ी हाथ पैर में लगी थी, अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सो गए। मतलब क्या है? जीवात्मा का जब परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है तो संसार के बंधन अपने आप ही टूट जाते हैं। अज्ञान के जो किवाड़ लगे हैं वो सब हट जाते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह के जो शत्रु चारों तरफ से घेरे पड़े हैं वो सब शिथिल होकर सो जाते हैं।
और जीव वसुदेव की तरह पूरी तरह शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, जैसे वसुदेव जी मुक्त हो गए, क्योंकि गोविंद से उनका नाता जुड़ गए, पिता पुत्र का नाता जुड़ गया। भगवान से कोई नाता जोड़ लो, पर नाता यदि भगवान से जोड़ा तो सारे बंधन टूट जाएंगे, सब अज्ञान के किवाड़ हट जाएंगे और जीव मुक्त हो जाएगा। किंतु याद रखिए, परमात्मा से संबंध छोड़ के माया को पकड़ के लाओगे तो फिर बंध जाओगे। माया से जुड़ करके जीव बंधता है और माधव से जुड़ करके जीव मुक्त होता है। जब चलने लगे सिर पर लेकर के प्रभु को, तो आकाश के मेघों ने देखा, वाह हम भी हैं सांवले घनश्याम, तो प्रभु भी हैं सांवले घनश्याम। हम जल बरसाते हैं तो ये भी खूब कृपा बरसाते हैं, तो हमें भी तो कुछ देना चाहिए। क्या दें? पत्रम पुष्पम फलम हमारे पास नहीं है, पर तोयम हमारे पास भरपूर है। तोयम माने जलम, तो मेघों के पास तो पानी ही पानी होता है, तो चलो पानी से ही स्वागत कर देते हैं। तो पानी की मंद मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे आकाश के मेघ। बवर्ष पर जन्योपांशु गर्जिता, से सोन्वगाद बारे निवारयन पड़े, बारे निवारयन पड़े। बहुत दिव्य स्वागत किया मेघों ने, पर हजार फन तान के शेष भगवान पीछे पीछे चल पड़े, कहीं प्रभु को कष्ट न पहुंचे। ये पानी बरसा रहे हैं और सरकार अभी छन्नने से है, तो छत्र बन करके शेष भगवान पीछे चल दिए। जमुना महारानी ने देखा, होने वाले मेरे प्रियतम प्रभु पधार रहे हैं, बिना चरण छुए तो नहीं जाने दूंगे यहां से। तो जैसी जमुना जी में प्रवेश किया, जमुना में बाढ़ आ गई, वसुदेव जी के कंठ तक पानी पहुंच गया। प्रभु समझ गए देवी जी को हमारे चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने ही चरण नीचे इतना लटका दिया कि चरणों का स्पर्श होती जमुना की धारा तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। एक संत कहते नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई थी अपने प्रियतम का मुख निहारने के लिए। मेरे पतिदेव का मुंह कैसा जरा देखूं तो सही। सो पति का मुंह तो दिखाई नहीं पड़ा, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई, इसलिए बेचारी शर्मिंदा होके उनके चरणों में नतमस्तक होके झुक गई। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में गए, वहां जाकर के लाली को सुला दिए और वहां से लाला को सुला के लाली को उठा लिए और कन्या को लेके वसुदेव वापस आए। पुनः हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या इतनी जोर से रोई कि पहरेदार जग गए। कंस को खबर दी, कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को देख के चकराया, बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई। पर जो भी हो, 8वीं संतान से खतरा है, छोड़ूंगा नहीं। पैर पकड़ के आकाश में घुमाया और जैसी मारने को हुआ कि हाथ छुड़ा के उड़ गई आकाश में, वो देवी अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई और बोली, हे पापी, मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा के चरणों में गिर गया, बहन जी नाम क्या है उसका, ये तो बताओ, कहाँ पैदा हुआ है। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, अपने आप ढूंढ लेना। और यूं कह कि विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में वह देवी विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की। कंस घबरा गया, देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा, बहन जी आज पहली बार पता चला है देवी देवता भी आजकल झूठ बोलते हैं। बताओ, देवताओं ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह के जा रही है कि मेरा काल कहीं पैदा हो गया। तो दो में से एक तो कोई झूठा है कि नहीं, या देवी झूठी या देवता। मुझे माफ करना, इन देवी देवताओं के चक्कर में मैंने तुझे बहुत सताया बहन। और यूं कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस अपने घर गया। अब नंद भवन में क्या हुआ, अब चलते हैं नंद भवन। देखो केवल 2 मिनट और है, मैंने कल कहा था ना 8 तो बजेंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि में कन्हैया आए थे और 8 में अभी 2 मिनट बाकी हैं। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत्
देवार्चनम तथा आर्यामास विधिवत् वेद देवार्चनं तथा नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हानो महामना नन्दस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना जाता हानो महामना। जाता लादो महामना। बोल नंद के लाला की। जय। अब यहाँ से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है, तो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई, नंद बाबा ने सबन को चकाचक रबड़ी मालपुआ छनवाई, तो महंत जी ने डकार लेके आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक कोई छोरा छापरो भयो ना, अब या बुढ़ापे में काहे जाएगो। महंती जी बोले तेरे को छोरा ना है। नंद बाबा बोले अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले सुन बाबा, संतन को आशीर्वाद झूठो कबू ना हो सके, हमने आशीर्वाद दियो है तो अब छोरा तो तेरे हो के ही रहेगा। नंद बाबा बोले तब तो नित्य रबड़ी घुटन देव महाराज, आपकी कृपा से 9 लाख गैया हैं मेरे घर में, गौ माता की बड़ी कृपा है, दो नित्य दूध दही रबड़ी छानो, बस आशीर्वाद आपको सफल होना चाहिए। संतन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो के जसोदा जी को लाभ है गयो। ब्रज में बात फैल गई, जसोदा के छोरा होवे वालो है, बात चारों तरफ फैल गई, गोपियां गदगद हो गई। जादना जसोदा के लाला होए को बादना यही लहंगा चुननी में जाऊंगी लेके बधाई। 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर दिए। आज नंद बाबा अपनी बहनें लिबावे पहुंच गए, 2 बहनें हैं नंदा सुनंदा। बहन जल्दी चलो तुम बुआ बनवे बारी हो। इतना सुनते ही दौड़ करके नंदा सुनंदा आ गई और भाभी की दौड़ दौड़ के खूब सेवा करने लगी। यशोदा का अर्थ क्या है? यशः ददाती, जो सबको यश देती है, आदर देती है, उसका नाम यशोदा। और नंद का अर्थ क्या है? नंदयति जगदिति नंदः, सारे जगत को जो आनंद दे उसका नाम नंद, और जो आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। तो कोई भाग्यशाली भाभी होगी जाकू ननद से सुख मिल जाए, पर ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। जिनके आने से भाभी गदगद प्रसन्न हो जाए उनका नाम सुनंदा, और जिसके आने से भाभी जी को डर लगने लगे उसका नाम ननद। तो ये ननद नहीं सुनंदा जी हैं, खूब दौड़ दौड़ के भाभी की सेवा कर रही हैं। आज रात में कब अदला बदली वसुदेव जी कर गए, कब हुए पतो ही ना, सब सोती रहेगी। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी और देखा दरवाजे खुले पड़े घर के, अरे और भाभी अभी तक ना उठी। तो कमरे में जाके झरोके से झांका भाभी के कमरे में, तो क्या देखा, नील कमल जैसा सुंदर लाला यशोदा भाभी के अंक में क्रीड़ा कर रहा है। भागती हुई भीतर आई और जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला भागते हुए का भयो, मुंह पे हाथ धर के बोली कचूना भाई। अरे तो ऐसे काय क्यों चिल्लाई, हम तो घबरा गए भाई। मन में सोचा खुशखबरी पहले भैया सुनाऊंगी तो पक्का 9 लखा हार मिलेगा बधाई में, कोई पहले कोई खबर ना कर दे। तो तुरंत बोली जल्दी बताओ मेरे भैया कहाँ हैं। ग्वाला बोले वो तो वहाँ थाई पर बैठे बैठे माला सटकाए रहे। तो सुनंदा जी भागी गई तो क्या देखा, बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच में नंदा बाबा भजन कर रहे हैं। वो मंत्र कौन सा जप रहे हैं, अभई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अभई तो भयो ना है। सवरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार, कब लाला होवे कब समाचार कान में आवे। इतने में दौड़ती भाई सुनंदा पहुंच गई। भैया नंद जी को यह समाचार मिलता है कि उनके यहाँ आनंद घन साक्षात आनंद स्वरूप प्रकट हुए हैं, जिसको सुनकर नंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भक्तों, इस दृष्टांत के बाद विशेष कथा आपको अभी आगे मिलेगी। लगभग 20 से 22 मिनट का यह संगीत आप लोग सुने, और इस संगीत को सुनने के बाद आपको 44 मिनट से दूसरी दिन की कथा शुरू होती है। इस भजन के बाद उस कथा तक आप लोग भगवान महावीर के दर्शन करते रहिए और भजन का आनंद आंखें बंद करके
भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर इस भजन को सुनते रहिए। आगे चलकर 44 मिनट बाद की कथा होने पर आपको अगले दिन की यह कथा शुरू होती हुई दिखाई देगी, जिसको आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ही ज्ञानमयी चर्चा इस आगे की कथा में आपके लिए किया गया है। तो धैर्य बनाए रहें और आगे की कथा को अब से 24 मिनट बाद सुने। भक्तों, श्री राधे। री मैया बधाई दे दे री मैया, दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। दे दे री मैया बधाई हो। दे दे री मैया। ओ दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया। वो तेरी जय हो, तेरी जय हो। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। लाला की जय हो। बधाई हो। जय हो। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गाऊं बधाई, बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गाऊं बधाई, बजे ढोल और ताल। दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। ओ दे दे हमको मुदरी पायल और मोतियन को हार। तेरी जय हो। तेरी हो। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री नंद की मैया। लाला की जय हो। जय हो। दे हमको अनधन मैया, लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अनधन मैया, लहंगा चूनर साड़ी। दे हमको अनधन मैया, लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अनधन मैया, लहंगा चूनर साड़ी। अरे कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। हाँ। कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। वो तेरी जय हो। तेरी जय हो। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। लाला
हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए ओ बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए बलदाऊ के छोटे भैया आए बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए तेरी जय हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया जय हो नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली ब्रज नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली ब्रज नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली ब्रज नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली हाँ तेरी दया से मैया हम सब भक्तों की खुशहाली ओ तेरी दया से मैया हम सब भक्तों में खुशहाली तेरी दया से मैया हम सब भक्तों की खुशहाली ओ तेरी दया से मैया हम सब भक्तों में खुशहाली तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया बधाई बजे गोकुल में बधाई बजे गोकुल में ओ बधाई बजे गोकुल में बधाई बजे गोकुल में बधाई बजे गोकुल में प्यारे बधाई बजे गोकुल में ओ बधाई बजे गोकुल में बधाई बजे गोकुल में आज मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में आज मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में आज मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में बधाई हो को अंगना धन्य भयो है नंद को अंगना धन्य भयो है नंद को अंगना धन्य भयो है नंद को अंगना धन्य भयो है कृष्ण कन्हैया को जन्म हुयो है कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है नाचो रे हाँ नाचो रे ओ नाचो रे दे दे ताल बधाई बजे गोकुल में नाचो रे दे दे ताल बधाई बजे गोकुल में आज मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल
यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। जय हो। खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ। झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ। और गाओ गुणगान बधाई बजे गोकुल में, और गाओ गुणगान बधाई बाजे गोकुल में। आज मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल बधाई में। बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। ओ बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। आज मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। आज मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में, आज मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में। बोलिए नंद के लाला की जय, श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी, कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी, कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी। ओ छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। आनंद घर आनंद भयो जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दे लड्डू पेड़ा कौन को दे लापसी, कौन को दे लड्डू पेड़ा कौन को दे लापसी। कौन को दे लड्डू पेड़ा कौन को दे लापसी, कौन को दे लड्डू पेड़ा कौन को दे लापसी। ओ छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर
भय जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय। आइए आप और हम सभी अब भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। जो मंच पर उपस्थित हैं सभी भक्त, मैं नित्य के भांति आज भी हमारे मध्य कुछ विशेष अतिथि पधारे हैं, मैं उनका क्रमबद्ध होकर नाम यहाँ पुकारूंगा। सभी भक्त आरती के लिए मंच पर पधारेंगे और जिनका नाम लिया जाए वही भक्त मंच पर पधारें, और जो प्रणाम कर चुके हों धीरे धीरे आप लोग मंच से नीचे उतरते चलेंगे। श्री राजा कौशलेंद्र सिंह जी मंच पर पधारेंगे भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होने के लिए। श्री शिव सागर सिंह जी रिटायर IPS मंच पर पधारें। श्री ओमकार सिंह रिटायर्ड IG मंच पर पधारें। श्री यशवंत सिंह MLC जी मंच पर पधारें। श्री अनिल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मंच पर पधारें। श्री अवधराम वरिष्ठ उद्यमी समाजसेवी मंच पर पधारें। श्री अवधेश प्रताप सिंह जी GST कमिश्नर मंच पर पधारें। मैं जिनका भी नाम पुकार रहा हूँ आप सभी क्रमबद्ध होकर मंच पर आते जाएं। श्री पुष्पा सिंह चेयरमैन लखीमपुर खीरी। श्री राहुल सिरोही वरिष्ठ भाजपा नेता। शुभेंदु सिंह अधिवक्ता हाईकोर्ट लखनऊ। श्री रतिशंकर त्रिपाठी जी अध्यक्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी। श्री शिवेंद्र कुमार मिश्रा जी सिविल जज सीनियर डिवीजन। श्री आलोक सिंह टाइगर फिल्म डायरेक्टर। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी ADM गौतम बुद्ध नगर। श्री वेद प्रकाश राय जी संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा। श्री सुनील पांडे जी सक्सेना ऑफिस गृह। श्री सुनील पांडे जी मंच पर पधारें। श्री शैलेंद्र कुमार तिवारी जी विधानसभा सुरक्षा। श्री अनिल सिंह IPS। ठाकुर रामवीर सिंह जी विधायक पुंदरकी विधानसभा। श्री संजीव कुमार शर्मा गुरुजी। श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी चौधरी राजकुमार सिंह जी। श्रीमान मोनू सहगल जी सीतापुर। श्री SV सिंह भदौरिया जी। आप सभी लोग जिनका भी मैंने नाम पुकारा है आप सभी लोग यथाशीघ्र मंच पर पधारें और भागवत भगवान की आरती के पश्चात पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर ही आप लोग प्रस्थान करेंगे। ओम ज्वालामलिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। उमा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह बोले की मैया। कनुआ कहे बोले अति मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर्वस अर्पण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे। तो तरी बोलने मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सकन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे।
माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होए। माया से बचने का एक ही उपाय है कि माधव का आश्रय लो। माधव का मतलब मां माने माया, धव माने स्वामी। जो माया के स्वामी हैं मायापति, उस मायापति का आश्रय ले लो तो फिर माया आपसे दूर रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। तो महाराज सो निस्तरय तुम्हारी छोहा, आपकी कृपा होगी तभी हम बच पाएंगे। भगवान ने तुरंत सुग्रीव को गले लगा लिया, मित्र तुम तो मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब सारी बातों को भूलो, आगे का कार्य सोचो। बोले प्रभु मैंने सोच लिया, आपकी कृपा से मैंने चारों दिशाओं में वानर यूथ भेज दिए, जो जानकी जी का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। और भी आपकी आज्ञा से जितने भी और वानर भालू हैं मैं सब 10 दिशाओं में फैला दूंगा। और तुरंत इतने में तो इतने वानर यूथ आ गए कि बस पूछो मत। पूरे पृथ्वी मंडल में जितने वानर हैं, सुग्रीव ने उन सब का आह्वान किया, सबको बुला लिया। कहते हैं भोले बाबा कहते हैं भवानी कितने बंदर हैं, इसकी गिनती कोई करने की कोशिश करे वो महामूर्ख है। पद्म 18 जूथप बंदर, क्या आगे बताया। पद्म की संख्या कितनी होती है? 1000, 10,000, लाख 10,000, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, फिर पद्म की संख्या आती है। तो 18 पद्म 18 पद्म बंदरों के यूथपति हैं, बंदर नहीं है। 18 पद्म कितने हैं? बंदर नहीं, बंदरों के यूथपति माने सेनापति, टुकड़ियों के स्वामी। पद्म 18 जूथप, जूथप माने जूथ के पति। इतने बंदर हैं, सब बुला लिए सुग्रीव ने। और गजब की बात यह रही कि जितने बंदर आए उसमें एक भी बंदर ऐसा नहीं जिससे भगवान ने राजी खुशी न पूछी हो, भैया कैसे हो। प्रत्येक बंदर से पूछा। यह है भगवान की व्यापकता। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, इसलिए भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने पद्म बंदर आए और भगवान ने सबसे राजी खुशी पूछी, सबसे कुशलता का प्रश्न किया, राजी खुशी पूछी। सब बंदर गदगद हो गए। मालिक ने बुलाया और वो हमसे राजी खुशी पूछे, ये सेवक के लिए बहुत बड़े उत्साह की बात होती है। परंतु बाद में हनुमंत लाल जी को बुला करके राम जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और अपने कर कमल से एक दिव्य मुद्रिका प्रदान करी और कहा, वत्स जब जानकी जी से मिलो तो ये मुद्रिका के माध्यम से ही परिचय करना। यही मुद्रिका को देख करके किशोरी जी आप पर पूर्ण विश्वास करेंगी। हनुमंत लाल जी उसी वक्त समझ गए कि इसका मतलब ये काम हम ही को करना है। करोड़ों बंदरों में सिर्फ ये मुझको ही मुद्रिका क्यों दी जा रही है, इसका मतलब पूर्व निर्धारित है कि ये काम कौन कर पाएगा। देखो भाई, जब रासलीला या रामलीला होती है ना, तो एक मुखिया होता है, रासाचार्य। रासलीला आई, बुलाई आपने, मंडली पूरी आई, उसमें कम से कम 10-50 लोग होते हैं और उनका मुखिया एक होता है स्वामी। वो जिसको जो रोल देता है कि तुम्हें कृष्ण बनना है, तुम्हें कंस बनना है, तुम्हें गोपी बनना है, तुम्हें ग्वाला बनना है। अब मंच पर जिसको जो रोल मिल गया वो वही बन करके पहुंच जाता है। मालिक की आज्ञा से सेवक काम करते हैं। तो हनुमंत लाल जी
हृदय में विचार करते हैं कि हम तो सब कर्मचारी हैं, मालिक जिससे जो काम करवाना चाहे। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी के अन्वेषण का कार्य लगता है मेरे द्वारा ही कराना निश्चित किया है, इसलिए मुझे मुद्रिका दी है। गदगद हो गए हनुमंतलाल जी ने, प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की ओर कुछ विशेष बंदरों का दल भेजा, जिसमें नल, नील, अंगद, जामवंत और हनुमंतलाल जी जैसे महावीर। उनके यूथपति हैं जामवंत जी, क्योंकि वयोवृद्ध हैं, अनुभवी हैं, इसलिए उनको भेजा। जैसे ही बंदर यूथ चला तो घनघोर जंगल में जाकर के बंदर भटक गए। दिशा तक समझ में ना आवे कि किधर जाएं, जंगल बड़े घने होते हैं। अब दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ वानर यूथ भटक गया। सबको बड़ी भयंकर भूख लगने लगी, प्यास सताने लगी, और हनुमान जी ने अनुभव किया कि इनको तत्काल भोजन पानी का प्रबंध नहीं किया गया तो मर जाएंगे सबके सब, भूख से तड़प रहे। हनुमंतलाल जी एक उच्च शिखर पर चढ़ गए, चारों दिशाओं में देखा तो एक गुफा में कुछ पक्षी घुस रहे थे और बाहर भी निकल रहे थे। प्राय निकलने वाले कम थे, घुसने वाले ज्यादा थे। हनुमंतलाल जी तुरंत नीचे आए, चलो चलो भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। कहां? बोले देखो उस गुफा में। लोगों ने कहा ये पक्षी जा तो रहे हैं, आ नहीं रहे, ऐसा तो नहीं कि हम भी जाएं और भीतर ही रह जाएं। खतरनाक कोई गुफा तो नहीं है, गुफाएं जंगल में सब प्रकार की होती है। हनुमंतलाल जी बोले घबराओ मत, तुम मेरे साथ आओ। तो पहले तो बंदरों को आगे करके हनुमान जी पीछे पीछे चले ताकि उस विवर तक पहुंच जाए। देखो हनुमान जी पीछे क्यों हो गए? पवन सुत है ना, आप साइकिल से जिस दिशा में जा रहे हो, पीछे से उधर की ही हवा लगे तो साइकिल अपने आप मोटरसाइकिल बन जाती है, बड़ी सहजता से गति आगे मिलती है। तो पवन सुत ने अपने प्रभाव से बंदरों को आगे की तरफ धकेला, आगे आगे चलो। बानरों में गति आ गई, पर जैसे ही उस विविर के द्वार पर पहुंचे, गुफा के द्वार पर, हनुमान जी बोले चलो भीतर घुसो सब। अब बंदरों ने गुफा में ताका, घनघोर अंधकार, सो डर गए, हम तो नहीं घुसेंगे भाई। अंगद जी से कहा अच्छा तुम सेनाध्यक्ष हो, तुम भीतर घुसो। अंगद जी बोले ना ना, हम भी नहीं घुसने वाले, हमारे घर में जो भी उपद्रव हुआ गुफा में घुसने के चक्कर में ही हुआ है? हमारे ताऊ जी घुस गए, पीछे से हमारे पिताजी प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने रोक दिया। बस उस गुफा से घुसने से ही तो पूरा झंझट हुआ। मैं तो गुफा में नहीं घुसूंगा, हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं। कोई घुसने को तैयार नहीं, क्योंकि सबके भीतर एक अदृश्य भय है। इस अंधकारमयी गुफा में भगवान जाने भीतर क्या होगा, पहले कौन जाए। हनुमान जी बोले अच्छा चलो पहले हम चलते हैं। सारे बंदर पीछे और हनुमान जी आगे, और जैसे ही पवन सुत ने प्रवेश किया तो सारे बंदर पीछे पीछे घुस गए। घनघोर अंधकार की उस गुफा में भीतर घुसते घुसते थोड़ा ही अंदर गए थे कि दिव्य प्रकाश उस गुफा में दिखाई पड़ने लगा, दिव्य तेज। और उस प्रकाश में जब ध्यान से देखा तो एक परम तेजस्वी तपस्विनी देवी ध्यान मग्न समाधिस्थ बैठी थी, जिसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का वह दिव्य प्रकाश देख करके बंदर सब आश्चर्यचकित हो गए और देखा कि उसमें सुंदर सुंदर पानी के झरने बह रहे हैं। गुफा के भीतर बहुत सुंदर बगीचा है, बड़े सुंदर सुंदर परिपक्व फल वृक्षों में लगे हुए हैं। पक्षी कलरव कर रहे हैं, जितने पक्षी घुसते नजर आ रहे थे वो सब प्रेम से चकाचक फल खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कलरव करते हुए। बड़ा विहंगम दृश्य था, देख करके बंदरों के मुंह में भी पानी आ गया। बोले माल पानी तो बहुत मिल गया, अब खाने की अनुमति और मिल जाए भैया, कोई गड़बड़ ना हो जाए। डरे डरे से बंदर हैं। ये तो कथा है, पर इस कथा का एक सांकेतिक सूक्ष्म संदेश भी है। बोलो जय सिया राम। अब उस संदेश पर भी थोड़ा विचार करें। बंदर सब जंगल में भटक रहे हैं। ये संसार क्या है? इसका भी नाम भवाटवी है,
भव माने संसार, अटवी कहते हैं जंगल को। संसार भी बड़ा घनघोर जंगल है और इस जंगल में हम सभी जीव भटके हुए हैं। हमको किसी को रास्ता नहीं मालूम, किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर्तव्य का बोध हमको नहीं है। इसलिए इस भवाटिवी में हम सब भटके हुए उन बानरों की तरह जीव हैं। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक जीवन की सफलता नहीं है और लक्ष्य दिखाई पड़ नहीं रहा। और जानकी जी को शांति का स्वरूप बतलाया है, शांति सीता समानीता। जानकी जी कौन है? शांति। और जीवन में, जीवन का परम लक्ष्य भी क्या है? शांति की खोज। हर व्यक्ति शांति चाहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे जितना बड़ा धनवान हो। हर व्यक्ति के जीवन में शांति का अभाव है। जिसको देखो वही कहता है महाराज भगवान की कृपा से वैसे सब कुछ भगवान ने दिया है पर घर में शांति नहीं है महाराज। ऐसी कृपा करो कि घर में सुख शांति बनी रहे, जीवन में शांति आवे। तो राम जी कौन है? राम जी सुख स्वरूप हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते लोक सुवासी। सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम हसनामा, सो सुख धाम राम सुख धाम राम सुख धाम राम। राम जी कौन है? सुख धाम है, सुख निधान है, सुख के भंडार हैं। तो राम जी हैं सुख स्वरूप और जानकी जी हैं शांति के स्वरूप, शांति का स्वरूप। और ये दोनों अभिन्न हैं। जहां शांति होगी वहीं सुख होगा, सुख वहीं होगा जहां शांति होगी। इसलिए राम और जानकी कहने में दो हैं पर तत्वतः एक हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीताराम जी कौन हैं? जैसे गिरा और अर्थ, गिरा माने वाणी, जैसे शब्द और अर्थ कहने में हम दो रूप में कहते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ है, पर शब्द और अर्थ कहने में ही अलग है, तत्वतः तो एक ही है। शब्द में ही तो अर्थ है भाई, शब्द और अर्थ अलग अलग थोड़ी कर सकते हम। शब्द में ही अर्थ है, शब्द का ही अर्थ है। और जल बीच, बीच माने तरंग, लहर। जल में जैसे लहर उठती है, जल बीच सम। हम लोग व्यवहार में तो कहते हैं देखो पानी में कैसी सुंदर लहरें उठ रही हैं, पानी में कैसी तरंग उठ रही है, पर क्या तरंग बहिरंग है? क्या कोई पानी से तरंग को अलग कर सकता है? कदापि नहीं। पानी ही तरंगित हो रहा है, तरंग कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ नाम अलग है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनके नाम अलग अलग होते हैं पर वस्तु एक ही होती है। जैसे सूर्य की किरणें देखो, चंद्रमा की चांदनी देखो, दूध की सफेदी देखो, पुष्प की सुगंध देखो। अब ये दो दो नाम है पर वस्तुतः दोनों अभिन्न तत्व हैं। पुष्प से सुगंध भिन्न नहीं है, चंद्रमा से चांदनी भिन्न नहीं है, सूर्य से किरण भिन्न नहीं है,
ऐसे जल से तरंग भिन्न नहीं है, शब्द से अर्थ भिन्न नहीं है, ऐसे ही सीता जी से जानकी जी से राम जी और राम जी से जानकी जी भिन्न नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं परंतु अभिन्न हैं, दोनों एक हैं। एक ज्योतिर्भवेद द्वेधा, ब्रह्म की एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं, जिनको सीताराम या राधे श्याम या गौरी शंकर कहा जाता है। शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं होते। आप में आपकी शक्ति है तो आप अपनी शक्ति से अलग हैं क्या? और आपकी शक्ति अलग हो गई तो आप कुछ रह जाओगे क्या? कुछ नहीं। तो शक्ति और शक्तिमान एक ही होते हैं। इसलिए कालिदास जी महाराज ने भी भोले बाबा की वंदना में यही भाव प्रकट किया, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाक अर्थ इव, जैसे शब्द और अर्थ, वागर्थाविव संप्रक्तौ, वाग और शब्द और अर्थ जैसे कहने में अलग हैं, वस्तुतः एक हैं, ऐसे ही वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे, सारे जगत के पितर माने माता पिता, पार्वती परमेश्वरौ, परमेश्वर भगवान शिव और पार्वती कहने में दो हैं पर वस्तुतः जगत के माता पिता एक ही है। उसी प्रकार अब हम सबके जीवन में विचार करके देखिए, सबको शांति की खोज है। राम जी तो सबके हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सेर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर ईश्वर है। अब ईश्वर तो अपने भीतर है, शांति फिर भी नहीं है, क्योंकि हमारी शांति का अपहरण हो गया। बच्चों में बड़ी शांति होती है। जो बच्चा पैदा होता है जिसको दुनिया का भी कोई रंग ढंग नहीं मालूम, वो बड़ा मस्त रहता है, दूध पीता है और तान दुपट्टा सोता रहता है। जहां भूख लगी थोड़ा सा रो लिया, माँ ने आके फिर कुछ खिला पिला दिया, गोदी में खिलावे तो आनंद, दूध पिलावे तो आनंद, नेक आनंद में कसर पड़ गई तो रो पड़ा, सो तुरंत उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है और मस्ती से सोता रहता है, क्योंकि उसमें न राग है, न द्वेष है, न अपना है, न पराया है, न शत्रु है, न मित्र है। वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप होता है बालक, क्योंकि संसार के इन द्वंद्वों से अभी उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए जब तक संबंध नहीं है तभी तक वह ब्रह्म है। जहां बड़ा होता गया, राग द्वेष समझ में आने लगे, अपने पराई नजर आने लगे, समझ लो माया की हवा अब लग गई। और बस उसी जहां माया की हवा लगी कि शांति का अपहरण हो गया। रावण दुष्ट दशानन ने किशोरी जी का हरण कर लिया। मोह दश मौली तद्भात अहंकार, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। ये मोह कौन है? रावण है। मोह रूपी दशानन जब आता है तो हमारे जीवन की शांति रूपी सीता का अपहरण करके ले जाता है। मोह बड़ा प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का मूल जड़ ये मोह है। मोह पास में सब बंधे हुए हैं समस्त जीव। रावण की शक्ति का वर्णन शास्त्रों में बहुत किया गया है, गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार नहीं किया। अति विचित्र कहे जात सुनाई कह करके उन्होंने आधी चौपाई में बात कह दी। वाल्मीकि रामायण आदि अन्य रामायण शतकोटि अपारा, एक रामायण नहीं है, करोड़ों रामायण हैं। जितने कवि हुए हैं सभी ने राम जी के गुणगान किए। और इतनी रामायण होने के बाद में भी इदमित्थम नहीं हुआ कि बस अब हो चुका। अब भी नई नई रामायणों की रचनाएं आचार्य जन कर रहे हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान अवध में विराजते थे, उन्होंने प्रेम रामायण का निर्माण किया। उतना ही बड़ा ग्रंथ, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, उतना ही बड़ा प्रेम रामायण का उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया। वो दोहा चौपाई सोरठा छंद में अलौकिक अद्भुत रामायण है। अभी 11 अक्टूबर को अयोध्या में जो विशाल यज्ञ है,
उस यज्ञ में प्रेम रामायण का पाठ होगा, उसकी भी कथाएं होंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी रामायण लिखने के बाद में भी रामचरित अभी पूरा नहीं हुआ। उस प्रेम रामायण में हमारे जो गुरुदेव हैं उनका किशोरी जी से नाता दृढ़ है। वो जानकी जी को अपनी बहन मानते हैं, इस नाते से वो मिथिला पक्ष के हैं, मैथिल रस में डूबे रहते हैं। तो जब राम जी दूल्हा बन करके गए मिथिला में, तो मिथिला में जब दूल्हा बन करके गए तो 6 महीने तक रहे महाराज। मिथिलावासी छोड़ते ही नहीं। और मिथिला में जब 6 महीने तक रहे तो 6 महीने में हुआ क्या क्या किया? तो हमारे पूज्य सरकार ने मिथिलानियों के मन को जिन राम जी ने मोह लिया है, उन राम जी के साथ किस प्रकार से मिथिला वासियों का नाता है, संबंध है, भाव है, रस है, उसी रस का बहुत विस्तार से वर्णन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने उस प्रेम रामायण में किया है। और सिर्फ प्रेम रामायण ही नहीं है, अनेक अनेक ग्रंथ हैं उनके। प्रेम बल्लरी, विरह बल्लरी, ध्यान बल्लरी, विनय बल्लरी, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं उनके, जिसमें उस रस को बड़े अद्भुत भावों के साथ गाया है कि देखो कन्हैया बहुत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर राम जी की बात ही कुछ और है। सबसे बड़ी सुंदरता की पराकाष्ठा तब है जब पुरुष की सुंदरता पर कोई पुरुष ही मोहित हो जाए। नारी की सुंदरता की पराकाष्ठा तब है जब नारी के सौंदर्य पर नारी ही मोहित हो जाए। ये सुंदरता की पराकाष्ठा है, क्योंकि वस्तु व्यवहार में या वैसे भी आप देखा है, मोह न नारी नारी के रूपा, कोई नारी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती। पर जानकी जी का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि मिथिलानिया किशोरी जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते करते थकती नहीं, अघाती नहीं। और राम जी का रूप तो इतना गजब का है कि जब बाबा जी बन करके दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, कोई श्रृंगार नहीं था। भाई दूल्हा बन करके तो महाराज सब सज अच्छे लगने लगते हैं। आजकल तो काले को भी गोरा बना दिया जाता है। दूल्हा को पुरुषों, स्त्रियां तो नित्य ही सजती हैं, पुरुषों को तो जीवन में एक ही दिन बढ़िया मिलता है सजने संवरने का, और दूल्हा की सजनी हमारे यहां प्रसिद्ध है। जब दूल्हा बनता है तब गजब का उसका श्रृंगार होता है। तो दूल्हा बन के तो सभी सुंदर लगने लगते हैं, पर राम जी तो ऐसे सुंदर हैं कि जब बाबा जी बन के उदासीन बन करके वन में विचरण कर रहे थे, तो जंगल के महात्मा जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने जब राम जी का रूप देखा तो पुराणों में वर्णन आया है कि राम जी का रूप देख करके वो महात्माओं के मन में ऐसी इच्छा जगने लगी कि हे विधाता, आपने हमें नारी शरीर क्यों नहीं दिया? यदि हम स्त्री रहे होते तो अभी इनको वरमाला डाल करके अपना दूल्हा बना लेते, अपना वर्ण कर लेते। पुराणों में वर्णन है, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्न भोक्तुम इक्षन सविग्रही। तो जिन राम जी के रूप को देख करके बीतराग सन्यासी महात्मा भी, जो राख लगाए, धूम लगाए और धुआं तपने वाले, जो निरंतर ब्रह्म चिंतन करते थे, वो राम जी को देख करके नारी रूप धारण करने की इच्छा करने लगे। राम जी मन में मुस्कुरा के बोले, ठीक है, हम तुम्हारा मनोरथ जान गए, अवश्य पूरा भी करेंगे, परंतु इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम है, अभी नहीं। तुम सब गोपी बन करके वृंदावन में आओ, फिर तुम्हारे साथ महारास रचा करके तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तो वे दंडकारण्य के दिव्य संत सब ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं, और वे ही अवध के राम जी ब्रज के कृष्ण कन्हैया बन करके आए। तब बंसी बजा करके उन्हें सबको बुला करके महारास रचा करके उनका मनोरथ पूर्ण किए हैं। इसलिए गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं, सब तपस्वी महात्मा थे। तो जब बाबा जी के वेश में ये चमत्कार है राम जी की सुंदरता का कि महात्मा भी मोहित हो जाते हैं, और वे राम जी जब दूल्हा बन करके बन ठन के मिथिला में विचरण कर रहे होंगे, तब क्या हालत होगी जरा सोचिए। और इसलिए उसी दूल्हा वेश के आकर्षण का मिथिलानियों के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने गाया है। आइए मिलकर के आप भी मेरे साथ गाएं।
अरे सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। नख सिकते सर्वांग जुगल छवि। 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 लोचन लोल लुभाए जाए रे। लोचन लोल लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। रघुवर प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। रघुवर प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। ओ दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। छोड़ कपोलनी अलक नगनिया। छोड़ कपोलनी अलक नगनिया। राम जी के घुंघराले बाल हैं, जब कोई अलक कपोलों पर लहराने लगती है, बाल खुल जाते हैं, तो ऐसी लगती है जैसे नागिन लहरा रही हो। और उस अलकावली को कोई भक्त जब निहारता है, ऐसा लगता है नागिन ने डस लिया हो। जिसको नागिन ने डस ले वो होश में नहीं रह जाता, बेहोश हो जाता है। अलक छोड़ कपोलनी अलक नगनिया। छोड़ कपोलनी अलक नगनिया। छोड़ कपोलनी अलक नगनिया। छोड़ कपोलनी अलक नगनिया। अंग अंग मोर दसाए जाए रे। अंग अंग मोर दसाए जाए रे। प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। ओ अवध बिहारी की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। अवध बिहारी की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। ओ अधर अरुण मुस्कनी मनमोहनी। अधर अरुण मुस्कनी मनमोहनी। अधर अरुण मुस्कनी मनमोहनी। अधर अरुण मुस्कनी मनमोहनी। मोह के फांस फसाए जाए रे। हाँ मोह के फांस फसाए जाए रे। प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। जानकी वल्लभ की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। जानकी वल्लभ की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। बाबरी दई बन
बनाए करो का बनाए करो का। जिसने भी इस कलयुग में प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति जानते हुए भी ईश्वर को भज नहीं पाता। खूब सोचता है, खूब मेहनत करता है कि आज दिन भर उस ईश्वर के ध्यान में रहेंगे, किंतु माया इतनी प्रबल है कि कुछ समय बाद आपको ईश्वर के ध्यान से विमुक्त कर देती है। इतनी प्रबल माया है। तो जो लोग यह समझते हैं कि भक्ति तो बहुत सरल है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भक्ति तो सरल है, लेकिन माया बहुत ही कठिन है। माया आपके मन को एकाग्रचित नहीं होने देगी, और जब तक मन एकाग्र होकर ईश्वर की तरफ नहीं होगा, तब तक आपका ध्यान ईश्वर में नहीं लगेगा। आप पूर्ण रूपेण भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूर्ण रूपेण भक्ति वही है जिसमें ईश्वर का ध्यान आपके मन में सदैव बना रहे। इस अवस्था को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, और आप लोग बार बार मन साधी, आपका लक्ष्य यही है कि मन को ईश्वर में टिका लेना। जिस दिन आपने यह कर लिया, उस दिन आपका लक्ष्य और इस मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। तो भक्तों, अभी से अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाइए। भक्तों, श्री राधे राधे। हो नेह कटारी काट दई जग, नेह कटारी काट दई जग। संसार छुड़ाना इतना सरल नहीं है। संसार में सब फंसे हैं, पर माधव की मोहनी मूरत को जब निहार लेते हैं तो संसार कैसे छूट गया, भव बंधन कैसे कट गया, पता ही नहीं चलता। तो यह गुण साधन से नहीं हुई, अपने प्रयास से भव बंधन नहीं छूटता, पर माधव की मुस्कान से एक झटके में छूट जाता है। ओ नेह कटारी काट दई जग, नेह कटारी काट दई जग। नेह कटारी काट दई जग, नेह कटारी काट दई जग। भव की भीख छुड़ाए जाए रे, भव की भीख छुड़ाए जाए रे। प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। श्री हरि शरण अमृत सिंधु निमज्जत, श्री हरि शरण अमृत सिंधु निमज्जत। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पंचरसाचार्य श्री स्वामी राम हर्षणदास जी महाराज, उन गुरुदेव भगवान का ये पद है, श्री हरि शरण